नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे हिंदी प्रश्नावली। इसमें 3-4 टॉपिक के प्रश्न लिए हैं। जो किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है तो उसमें इसमें से प्रश्न बन सकते हैं और आपको मैं यहाँ विश्लेषण के साथ में समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है हमारे पास में। कौन से युग में परस्पर पर्यायवाची नहीं है? मतलब किसी एक में पर्यायवाची गलत दिया हुआ है। तो देखेंगे पाषाण, प्रस्तर, उपल, ये क्या होता है? पत्थर के होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, उपल भी पत्थर को कहते हैं। अगर से उत्पल आ जाए तो उत्पल किसको कहते हैं? ये कमल का होता है। वहीं पे हम देखेंगे पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेन। पंचाल राज्य की रानी होने के रानी या फिर उसको कह सकते वहां की होने के कारण पंचाली कहा जाता है। ठीक है, कृष्णा कहा जाता है। यज्ञ से निकली है द्रौपदी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? याज्ञसेनी कहते हैं। ठीक है, कच्छ, चिकुर, कुंतल, ये किसके हो जाएंगे? बाल के हो जाएंगे, केस हो जाएगा, है ना। ये द्रौपदी के हो गए ये वाले तो। ठीक है, वही देखिए मयूर, सिखी और सिलीमुख। मयूर और सिखी किसके हो जाएंगे? मोर के। और सिलीमुख किसका हो जाएगा? भंवरे का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? एक अलग से यहाँ पर्यायवाची है, मतलब कि नहीं पूछा है। तो यहाँ पे एक मोर का है, यहाँ पे भंवरे का, इसलिए हमारे पास में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे आगे। कौन सा शब्द एक प्रत्यय से निर्मित होने पर अशुद्ध वर्तनी वाला है? मतलब एक प्रत्यय जुड़ा है उसके बाद में कोई अशुद्ध वर्तनी है। तो देखेंगे ये नैतिक किससे बना है? ये बना है नीति से। नीति धनिक। तो नैतिक हो गया, सही है। ये बना है समाज धनिक से, क्या बनता है? सामाजिक। लेकिन यहाँ लिखा सामाजिक, मतलब ये हमारे पास में सही है, अशुद्ध वर्तनी है यहाँ पे। ये रसायन से बना है, रासायनिक। ये ऐतिहासिक किससे बना है? इतिहास से बना है। रसायन धनिक, ये बना है इतिहास से। तो यहाँ पे हमारे पास में सामाजिक नहीं सामाजिक होगा इसका शुद्ध रूप। अगला प्रश्न है किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इसमें दान प्रत्यय कौन सा नहीं है? देखिए दान हमको दिख रहा है सब जगह। इत्र दान, जो प्रत्यय होता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलना चाहिए। यहाँ इत्र दान का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? इत्र रखने वाला दान नहीं होता है ना। जो इत्र की शीशी होती है उसको इत्र दान कहते हैं। रक्त दान, तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि रक्त का दान। यहाँ दान का अर्थ क्या है? देना, मतलब ये शब्द है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये रक्तदान है, तो ये दान यहाँ प्रत्यय नहीं है, ये फारसी भाषा के प्रत्यय है, ये फारसी शब्द के साथ लगेगा। रक्त क्या है? संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इससे भी आप पहचान सकते हो। खानदान, इसमें दान का कोई प्रत्यय है क्या? नहीं, खानदान कुल को कहते हैं। कमल दान में दान का कोई प्रत्यय है क्या? नहीं है। जिसमें कमल रखते हैं उसको कमलदान कहते हैं। लेकिन रक्तदान, इसमें क्या है? रक्त का दान, इसलिए ये क्या है? प्रत्यय नहीं है इसमें दान। अब देखें क्या प्रश्न है हमारे पास। तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? तो ये क्या हो जाएगा इसका विग्रह? तुलसी द्वारा कृत, या फिर कृत को रचित कहते हैं ना। ठीक है, अब देखिए तुलसी द्वारा कृत, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, पहला ही से हो जाएगा हमारे पास में। अब देखें प्रश्न क्या है। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो आपको बताना है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसमें क्या है? पर है। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष है। जलमग्न, जल में मग्न, में है, अधिकरण तत्पुरुष है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। सेना का नायक, सेना नायक क्या हो जाएगा? सेना का नायक, का आया तो ये क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। तो डी वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
जो शत्रुओं को मार डालता है उसके लिए वाक्यांश बताना है आपको एक शब्द। तो शत्रुओं को मार डालने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न कहलाता है। नश्वर जो कुछ समय बाद नाश हो जाए, है ना। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो। और निर्दय शब्द ही अशुद्ध है, निर्दय शब्द होता है, निर्दय नहीं होता है। अब आगे देखेंगे, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है, सही है यहाँ। जिसे सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ, ये भी सही है। 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा नहीं होगा, ये वार्षिक हो जाएगा, है ना। ये 12 मासा का क्या अर्थ होता है? जो 12 ही महीने चलते रहे उसको 12 मासा कहते हैं, लेकिन यहाँ 12 महीनों में एक बार होने वाला, है ना, तो एक वार्षिक होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास में सही नहीं है, तो सी वाला सही हो जाएगा। 5 मुख वाला पंचांग कहलाता है, ये भी सही है, तो हमारे पास में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे, सही वर्तनी वाला शब्द है, इसमें आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। महात्म्य, 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 है ना, ये भी महात्म्य। तो देखेंगे बना किससे है, ये बना है महात्मा, है ना। तो इसमें जुड़ गया यह प्रत्यय, यह प्रत्यय जैसे ही जुड़ता है सामने वाला क्या हो जाता है, इसमें वृद्धि हो जाती है, आ हो गया। हा जैसे क्या वैसा, आधा था म, अब म आधा हो जाएगा, यह जुड़ेगा तो ये वर्तन कैसी है, शुद्ध है। तो ये कहाँ पे हम कहा दिख रही है, तो ये है थर्ड वाला, याला क्या है, शुद्ध हो जाएगा। देखेंगे आगे क्या है प्रश्न हमारे पास। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? अब देखें किसमें अशुद्धि है। अभिष्ट सही है, विशिष्ट भी सही है, स्वादिष्ट ये गलत है। ये क्या होता है, स्वादिष्ट होता है ना, ठ होता है। और गरिष्ठ ये सही है, तो यहाँ पे सी वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्या प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य छाटिए। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। अब सभा में सभी आ गया, जब सभी आ गया तो यहाँ पे वर्ग एक वचन में नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, सभी वर्गों के लोग। ठीक है, क्या होना चाहिए था, सभी वर्गों के लोग होना चाहिए था। तो यहाँ पे गलती है, तो पहले ही वाक्य क्या है, अशुद्ध, तो सही हो जाएगा हमारे पास में। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, या कई आ गया तो जातियों आ गया, अगर जाति आता तो ये भी अशुद्ध हो जाता। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, ये देखिए प्रश्नार्थक लगाया है, भी प्रश्न किया है, तो मेरा पूर्ण विराम होता तो अशुद्ध हो जाता। तुम अपनी किताबें ले जाओ, ये भी सही है, तो पहले में हमको अशुद्धि मिल गई। देखिए क्या प्रश्न है, दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं, अगर ये किसी दो उपवाक्यों के बीच में होता है तो वहां कौन सा वाक्य होता है, वहां होता है हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। तो हमारे पास में डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सरल वाक्य तो नहीं होगा, क्योंकि सरल वाक्य में एक में वो होता है, उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ठीक है, आश्रित वाक्य ये भी नहीं होगा, मिश्र वाक्य भी नहीं होगा। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है। अब देखिए, शायद आज धूप निकले, कौन सा वाक्य, वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो देखिए वाक्य के जो प्रकार है, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 1 2 3, 3 आपको वर्ण दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं, 3 अक्षर होने के कारण 3 होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। और अर्थ के आधार पे अर्थ लगभग हमको 8 के समान दिखता है उसका उच्चारण, तो ये क्या है, कितने प्रकार से, 8 प्रकार से। ठीक है, वाक्य अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा है, देखिए संकेतार्थक है क्या, नहीं है, इच्छार्थक भी नहीं है, विधानवाचक भी नहीं है, संभावनार्थक है। ये क्या बोला, शायद बोला है, तो शायद बोला है तो वहां संभावना है, तो क्या हो जाएगा, संभावनार्थक वाक्य हो जाएगा। तो हमारे पास में सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है।
तो आपको बताना कि वी उपसर्ग किसमें नहीं है। तो ये देखेंगे विदुर, व्याकरण में वी उपसर्ग है क्या, तो हाँ इसमें है। विधान, आकरण, ये किससे मिलके बना है, व्युत्पत्ति, ये बना है विधान, उत्पत्ति। विभा किससे मिलके बना है, विधान भा से बना है। भा शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रकाश या फिर चमक होता है। क्योंकि देखिए इसमें प्र उपसर्ग भी लग जाता है, अरे क्या बन जाता है, प्रभा बन जाता है। आ उपसर्ग लग के क्या बन जाता है, आभा बन जाता है। और वी उपसर्ग लग के क्या बन जाता है, विभा बन जाता है। तो यहाँ पे जो विदुर शब्द है ये मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। वी अलग करके दूर करेंगे तो ये कोई उपसर्ग यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि दूर शब्द के साथ ये नहीं होता है ना। ये दूर शब्द कोई अर्थ नहीं देता है। ये शब्द ही क्या है, विदुर अपने आप में एक मूल शब्द है, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो पहला हमारे पास में ये वाला सही हो जाएगा। अब देखेंगे अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा अनु का, मतलब कि किसी एक में अनु उपसर्ग नहीं है। तो इसको देखेंगे हम, ये किससे मिलके बना है, अंधन उचित से। कैसे पता करें, सबसे पहले आप अनु निकालो, चित होता क्या, नहीं है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अंधन उचित बन जाएगा। इसमें क्या अन उपसर्ग है और न के साथ में यू जैसे का वैसा मिल गया है, तो पहले ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अनु इसमें नहीं है। इसमें है क्या, तो है इसमें अनुधन, क्या हो जाएगा, ये अय हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अनुपसर्ग है अनुधन दिन, यहाँ क्या हो जाएगा, अनुधन उदित, इसमें भी अनुपसर्ग है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, सरुस्ता का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना सरुस्ता का क्या होगा। निरुस्ता, ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ऋणता, है ना। स्वच्छता या विमलता, तो ये इसका विलोम क्या हो जाएगा, निरुष्टा हो जाएगा। ठीक है, सरुष्टा मतलब जो बीमारी के साथ हो, निरुष्टा जो बीमारी से रहित हो। विपरीतार्थिक युग्म असंगत है, मतलब विलोम शब्द का कोई जोड़ा यहाँ पे असंगत है। जैसे कि रक्षक का क्या होता है, रक्षक होता है, सही है। युगल का एकल, विस्तृत का संक्षिप्त, क्रोध का कोप नहीं होता है। क्रोध का क्या हो जाएगा, यहाँ पे शांति हो जाएगा। ये तो आपस में क्या हो जाएगी, समानार्थी हो जाएगी। तो शांति होता है क्रोध का, तो डी वाला सही हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, इसमें शब्द युग्म में कोई अर्थ अलग दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। जैसे आदि और आदि, इस आदि का अर्थ अंत होता है, इस आदि का अर्थ निर्भय निर्भर होता है। तो ये पहला ही क्या है, गलत है। तो ये वाला हमारे पास में सही हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है, गलत वाला पूछा है तो। क्योंकि इस आदि का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। और इस आदि का अर्थ क्या होता है, अभ्यस्त, किसी चीज की लत लगना, है ना। किसी भी चीज का आदी हो जाता है कोई व्यक्ति, हम कहते हैं कि वह शराब का आदी हो गया है। तो इस आदि का अर्थ क्या होता है, अभ्यस्त होना किसी चीज का। बदन और वदन, वदन का अर्थ शरीर होता है, सही है। वदन मुख को कहते हैं, ये भी सही है। दिन मतलब दिवस होता है, जिस दिन का अर्थ गरीब होता है। उभय का अर्थ दोनों होता है, अभय का अर्थ भय रहित होता है। तो यहाँ पे सही है, इसी में गलती थी। संस्कृत शब्द प्रथा और प्रथा, है ना, प्रथा और प्रथा का किस में सही दिया हुआ है, ये पूछना, आप बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रथा का कुंती को कहते हैं, है ना। और इस प्रथा में अप्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है, पार्थ बनता है, जो कि अर्जुन को कहते हैं। वहीं पे
इस प्रथा का अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज, है ना। तो इसका क्या देंगे? रीति, मतलब कुंती रीति हमारे पास ए वाला सही हो जाएगा। अलग तो नहीं होता, रिवाज होता है इसका अर्थ, नाम नहीं होता है इसका अर्थ, है ना। ढाल भी नहीं, ये बाकी ये दोनों तीनों गलत है। देखिए, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नरेश शब्द में क्या है? गुण संधि है। ये बना है नर धन इस से, है ना, और इसमें क्या है? गुण संधि है। तो हमारे पास में नर धन इस नहीं होगा, नरे धन स नहीं होगा, नर धन रेस नहीं होगा, नर धन इस, ये चौथा हमारे पास में सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे को धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो को धन अन क्या बनता है? पवन। और ये कौन सी संधि है? अयादि संधि है। गुण नहीं है, ये दूसरा सही हो जाएगा। वृत्ति भी नहीं है, यन भी नहीं, तो अयादि संधि सही हो जाएगा हमारे पास। देखिए, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति बताइए। तेल देखो, तेल की धार देखो, ये नहीं होता है ना। दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल, ये भी नहीं होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब दूध का दूध करना, पानी का पानी, ये तीसरा हमारे पास में सही हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात, ये नहीं होगा। इसका अर्थ तो होता है शेर पे सवा शेर, एक से बढ़कर एक, है ना। अत का विलोम क्या होता है? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ना, तो इसका आपको याद रखना है। अत का विलोम होता है इति। तो ये सेकंड वाला हमारे पास में सही हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था हमारे पास। तो इस पे क्या प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।